आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रेरणादायक और आदरणीय उद्योगपति रतन टाटा की। एक ऐसा नाम जिसने अपने विजन और ईमानदारी से भारतीय उद्योग को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं, जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। लेकिन रतन टाटा का बचपन काफी चुनौतीपूर्ण था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अपनी पढ़ाई के बाद रतन टाटा 1962 में भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और ग्राउंड लेवल पर संगठन की बारीकियां सीखी। यह अनुभव उनके नेतृत्व के लिए नींव साबित हुआ। 1991 में JRD टाटा के रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। शुरुआत में उनका विरोध भी हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से सभी का दिल जीत लिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े कदम उठाए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टी जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की परंपराओं का सम्मान करते हुए उसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट में बदल दिया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक भारतीय कंपनी से एक वैश्विक ब्रांड में बदलने का बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जिसमें 2000 में टेटली चाय, 2007 में कोरस और 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल है। इन सौदों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। रतन टाटा का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट था टाटा नैनो। ये कार दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है। इसे लॉन्च करने का रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार अपनी खुद की कार खरीद सके। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनोवेशन की एक नई लहर शुरू की। रतन टाटा हमेशा अपने मूल्यों के लिए खड़े रहे। उन्होंने नेतृत्व में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी को हमेशा सर्वोपरि रखा। वे हमेशा एक विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कभी भी पैसों को सफलता का मापदंड नहीं माना। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक महान परोपकारी भी है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भी रतन टाटा ने बड़ा योगदान दिया। वे हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वे आज भी कंपनी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी विरासत सिर्फ एक उद्योगपति की ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्ति की भी है, जिन्होंने अपनी सोच और नेतृत्व से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मानवता के प्रति हमारी सेवा से आती है। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी और समर्पण लाते हैं, तो हम न केवल खुद सफल होंगे, बल्कि दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं।